बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नई रेमेडी लेके। तो आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको चिकन कौरमा, वाइट कौरमा। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आइए फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने लेना है एक देगचा। तो उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 हम अभी डालेंगे। ये मेरे पास हाफ प्याली है ऑयल, लेकिन मैं इसे हाफ डालूंगी अभी। पहले हमने प्याज को सोते करना है। ये मैंने इसकी आंच लो मीडियम पे कर दी है। तो ये मीडियम आंच है फ्लेम। तो यहाँ पे मैं एक प्याज लूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक मीडियम प्याज ली है। इसको मैं इसमें घी में ज़रा सोते कर लूँगी। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, ये देखिए, इस प्याज को हमने अच्छे से सोते करना है। तो इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे प्याज जो हैं वो सोते हो चुके हैं। मैंने इनका कलर चेंज नहीं करना है। तो ये अब मैं इसे एक ब्लेंडर में निकाल लूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है यहाँ पे। तो इनको मैं एक ब्लेंडर में निकाल लूँगी। मैंने ऑयल को साइड पे करके तो इसे निचोड़ के निकाल लेना है। एक ब्लेंडर में मैंने इनको पीसना है। ये देखिए। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इस प्याज को तो मैंने ब्लेंड कर लेना है। तो इसमें मैंने बाकी का भी जो घी है वो ऐड कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारी प्याज निकाल ली है। और इधर मैं बाकी का घी डाल दूँगी। जो ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल बाकी का बचाया था वो मैंने इसमें सारे का सारा ऐड कर दिया है। यानी कि टोटल हाफ प्याली। थोड़ा सा मैंने लिया था प्याज सोते करने के लिए, बाकी का मैंने अब ऐड कर दिया। तो मस्टर्ड ऑयल को मैं आधे मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए रखती हूँ, ताकि आंच पे इसका जो एक मखसूस बू है वो ख़त्म हो जाए। तो एक प्याली हम लेंगे दही की। इस प्याली को भी हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। प्याज को अच्छे से ब्लेंडर कर लेंगे जो हमने सॉफ्ट किया है। तो ये हमने साइड पे कर लिया। तो अब हम आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरा घी को ऑयल को आधा मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लूँगी खड़े मसाले। ये देखिए, एक तेज़ पत्ता है, एक बड़ी इलायची है, 3-4 लौंगे हैं और एक दालचीनी का पीस है जिसे मैंने छोटा छोटा कर लिया है, और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये मैंने इसमें खड़ा मसाला ऐड कर लिया सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 से आधा मिनट इसको मैं ऑयल में कड़कड़ा लूँगी। जब ये कड़कड़ा जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है। देखिए, 2 बड़े चम्मच खाने के 2 खाने के चम्मच टेबल स्पून मैंने 2 लिया भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैंने कूट लिया। मैंने कूटा हुआ है। कूटे हुए की ज़्यादा खुशबू आती है, ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है। तो मैं इसमें कूटा हुआ डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, घर में कूटा हुआ। मैंने इसे ब्लेंड नहीं किया है। अब इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म होता है, इसकी खुशबू आती है। तो फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ हमने क्या करना है।
तो मैंने चिकन को धो लिया हुआ है और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि चिकन को। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास चिकन है, इसे मैंने धो लिया अच्छे से और धो के रखा हुआ है। अब मैं ये देखिए, ये इसका बड़ा अच्छा ये भून गया है। तो अभी इस टाइम में मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़े मज़े के खाने बनाए, सर्दियों का मौसम है, बच्चे चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से। तो खाएं, खिलाएं, खूब इंजॉय करें। सर्दियों का मौसम तो सही पूछे तो खाने पीने का ही खिलाता है, क्योंकि सर्दी में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गर्मियों में हम ज़्यादा पीने वाली मशरूबात की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, तो सर्दियों में फिर खाने की तरफ। ये देखिए, इसमें मैंने सारी चिकन को ऐड कर लिया। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से भून लेना है ताकि जो चिकन की एक मखसूस स्मेल होती है, बू होती है, वो वेस्ट हो जाए। ये बू को रिलीव कर दे और इसमें जो ब्लड वगैरह आता है वो भी सारा रिलीव हो जाए और ये अच्छे से अपना कलर चेंज कर ले। तो इसके लिए मैं इसे देखिए, ये थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है। अब इसे मैं ढक्कन से ढक दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया है। तो ठीक 10 मिनट बाद इंशाल्लाह मैं आकर इसे 5 मिनट बाद आकर देखती हूँ। 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार होगा। तो जी नाज़रीन, देखिए मुझे 7 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसका ढक्कन उठाती हूँ। ये देखिए, चिकन ने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया, वाइट हो गया। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए, अभी इसका ब्लड रिलीफ नहीं हुआ। अब हम इसे भूनेंगे तो ये सब ज़बरदस्त भून जाएगा। तो ये ज़बरदस्त, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ। तो देखिए, ये मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया था, जिसमें से आधा मैंने इधर ऐड कर दिया स्पाइसेस में से। सिर्फ अभी तक नमक डाला मैंने, क्योंकि हम वाइट कौरमा बना रहे हैं, तो वाइट कौरमे में रेड चिली तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ पे। यहाँ पे खड़े मसाले की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अदरक लहसुन की, खड़े मसाले की। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेमडी बन कर तैयार होगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, आप मेरी सारी फुल रेमेडी स्टेप बाय स्टेप देखें, कुछ मिस मत कीजिएगा। और वाइट कौरमे के और भी काफ़ी तरीके हैं बनाने के, लेकिन चिकन में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चिकन में आप जानते हैं काफ़ी टाइम तक ये लेग में से ब्लड वगैरह होता है, रिलीज होता रहता है जो। तो इसको रिलीज़ करने के लिए अच्छा भून कर, जब तक बल्कि चिकन को आप अच्छे से फ्राई नहीं करते, भूनते नहीं, ये सही बनता नहीं है। बेहतर है कि आप चिकन की जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो उससे पहले अच्छे से फ्राई कर लें।
तो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसे फ्राई कर लें तो उसकी जो ब्लड है और स्मेल है वो अच्छे से रिलीफ हो जाती है, और चिकन जो है वो टूटता भी नहीं और गलता भी अच्छा है और मज़े का पकता है। और अपने खानों में खालिशपन, देसीपन लाएँ। ये जो बाहर के ऑयल्स हैं इनको बाइकआउट करें और जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनकी तरफ आएँ, प्योर की तरफ, ताकि अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक हमें बीमारियों से सबको महफूज रखे। तो आप देसी घी या ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको अफोर्डेबल है, आप वही यूज़ किया करें। बाहर के ऑयल को प्लीज़ ना यूज़ किया करें, ये सही नहीं है हमारी सेहत के लिए, बहुत मुज़िर है। तो ये देखिए मेरे चिकन ने अपना कलर तकरीबन बदल लिया है, इसका ब्लड भी माशाल्लाह से सारा रिलीज़ हो चुका है। इसे मैं 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरा चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भून चुका है। तो इस टाइम में मैं इसमें ऐड करूंगी बाकी के स्पाइसेस। मैंने इसमें ऐड किया था सॉल्ट, अब मैं बाकी का भी सॉल्ट इसमें यूज़ कर दूँगी। टोटल मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है भुना कुटा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे का, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है खुश्क धनिया का पाउडर के धनिया का, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, डेढ़ सा कुटा हुआ। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, स्लो फ्लेम कर लिया मैंने। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पे वाइट कौरमा इंशाल्लाह तैयार होगा और झटपट में तैयार होगा। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे ही तकरीबन घर में होते हैं, हमें कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। कि कुछ ऐसा नहीं है जो आप बाहर से लाना पड़े, सब किचन में मौजूद होती हैं। इसमें मैंने वही सारी चीज़ें यूज़ की हैं। बहुत इजी और सस्ती सी रेमेडी है इसकी, और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, इज़ वेरी इजी। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी रेसिपीज़। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने मसाले डाल के इसे अच्छे से भून लिया है। तो ये देखिए मेरी माशाल्लाह से चिकन बड़े अच्छे से भून चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली है। ये मैंने 2 बड़ी ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से कूट लिया होगा। ये भी मैं इस टाइम में इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने ग्रीन चिली को कूट लिया है अच्छे से, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से खाने में डेवलप हो जाए। तो इस टाइम में व्यूअर्स मैं इसमें डालूँगी जो प्याज मैंने स्टार्ट में फ्राई किए थे और मैंने उनका कलर नहीं चेंज किया था, उसे मैंने दही में ब्लाइंड कर लिया। अब मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 प्याली दही में मैंने प्याज को ब्लाइंड किया था, ये मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे रखने वाली हूँ दम पे। लेकिन उससे पहले मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के इसका खंगाल बना लिया, यानी कि जो इतना दही वेस्ट हुआ है वो भी इसमें आ जाएगा और मुझे थोड़ा सा रस मिल जाएगा जिसमें कि ये अच्छे से गल जाएगा। चिकन में जो कोई कमी बेशी है वो इस दही में अच्छे से गल जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं इसे अब दम लगा दूंगी। थोड़ी सी फ्लेम हाई करेंगे ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे से। ये देखिए, तो इस टाइम में व्यूअर्स मैं इसे 15 मिनट के लिए दम रखने लगी हूँ। तो आफ्टर 15 मिनट मिलेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये मेरी जो वाइट कौरमा है इंशाल्लाह ये रेडी होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, मेरी हांडिया अभी दम पे है, इसे तकरीबन 15 मिनट हो गए हुए हैं। तो इधर मैंने ना एक फ्राई पैन में, सॉस पैन में ये थोड़ा सा ना ऑयल लिया है। तो इसे मैंने आंच पे रखा हुआ है, फ्लेम मैंने इस पे जला दी है। तो इसमें अब मैं थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून लिया है इसका ज़ीरे का। तो इसका बघार बना लूँगी। ये देखिए, तो अब मैं ये देखिए इसको बघार को तैयार करूँगी और चिकन के ऊपर मैं इसका बघार लगाऊंगी। इससे इसकी खुशबू जायका बहुत ज़बरदस्त बनेगा और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो अभी मैंने चिकन को देखा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह वो हो गया होगा। तो अभी हम चिकन की तरफ जाते हैं। तो मैंने ऑयल वही लिया है, मस्टर्ड ऑयल। तो बस ये अब इसका बघार तैयार होता है तो हम इसे बघार लगाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं ना इस हंडिया का भी ढक्कन मैंने उठा दिया है। तो ये लो फ्लेम पे मैंने इसे दम पे रखा हुआ था। इसे तकरीबन पूरे 15 मिनट हो गए हैं। इसे मैंने यहाँ तक ही बस रखना था कि ये जो चिकन है अच्छी तरह से गल जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें रस कितना रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं या बहुत कम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका रस रखूँगी लेकिन थोड़ा सा कम रखूँगी, ये थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं थोड़ी सी फ्लेम हाई करूँगी जो कि बिल्कुल लो है। तो यहाँ पे मैंने बघार मेरा तैयार हो गया हुआ, ये देखिए। मेरा बघार मैंने इसे लगा दिया। और यहाँ पे मैं अब इसे थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दूँगी ऊपर से। और यहाँ पे ये देखिए मैं ले रही हूँ, ये मैंने लॉन्ग फॉर्म में काटा हुआ है अदरक, और ग्रीन चिली है 2 हैं, और एक मीडियम मैंने टमाटर जो सीड पार्ट है वो मैंने इसमें से वेस्ट कर दिया, निकाल दिया है। तो ये सिर्फ इसके ऊपर की स्किन है, इसे भी लंबा लंबा काट लिया है। तो थोड़ा सा मैं अभी डाल दूँगी, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा ये डाला है, सारा नहीं डाला। तो यहाँ पे मैं आंच अभी हल्की नहीं की है। तो
मैं यहाँ पे क्रीम का डिब्बा लिया है, कोई भी क्रीम जो आपको पसंद है और इजीली अवेलेबल है, आप वो क्रीम का 1 पाव का डिब्बा ले लें, 250 ग्राम का। और तो यहाँ पे ऐसे आप तो देखिए मैंने ऐसे इस पर क्रीम सारी नहीं की, थोड़ी सी मैंने बचा की है, तकरीबन 1/3 हिस्सा मैंने इस पर यूज़ कर लिया है। तो 1 हिस्सा मैंने जो बचाया है वो मैं एंड पे गार्निशिंग पे यूज़ करूँगी। अभी इसकी आंच मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो लीजिए व्यूअर्स, मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम रखा था। तो अब मैं 5 मिनट दम रखने के बाद इसका ज़ाहिर है ऑयल ऊपर आ गया। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है माशाल्लाह से। तो इसकी थिकनेस देखिए बहुत अच्छी, मुझे तो इसकी ग्रेवी इतनी ही चाहिए। तो अगर आपको इसकी ग्रेवी मज़ीद गहरी करनी हो तो आप मज़ीद गहरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। तो मैं इधर इसकी ये देखिए डिश आउट कर रही हूँ इसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से ये टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको वाइट कौरमा कैसा लगा है मेरे तरीके से। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। मैंने इसमें बस थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया वो लगा डाला था अदरक, और थोड़ा सा इसमें मैंने वो टमाटर और हरी प्याज का लगाया था। बाकी जो मैंने बचा लिया था वो मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये जो लॉन्ग टमाटर मैंने काटे हैं वो डालूँगी और जो ग्रीन चिल्ली मैंने काटी थी वो डालूँगी। एंड पे गार्निशिंग करेंगे इसकी और साथ में थोड़ा सा हम अदरक भी यहाँ पे गार्निश करेंगे। हमारे किचन की जो हर्ब्स हैं ये बहुत बेस्ट है। अदरक है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इनको ज़रूर यूज़ किया करें खानों में। और अगर बच्चे नहीं खाते तो ऐसी फॉर्म में डाल के दें कि बच्चों को पता भी ना चले और वो खा भी लें। तो इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी ये देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो मैंने क्रीम बचा ली थी वो एंड पे हम गार्निशिंग करेंगे इसके ऊपर से। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमारा जो था वाइट कौरमा वो तैयार है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत मज़ेदार होगा और बच्चे और बड़े सारे ही इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलती हूँ इस उम्मीद के साथ, मुझे रखेंगे दुआओं में याद। तुम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी के साथ मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।